ज्ञानानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगतिज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुक्तसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पतित पावन परम करुणामयी परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परम आराध्य भगवान श्री गुरुदेव की असीम कृपा से भगवत चर्चा करने का जो सौभाग्य है वो हमको प्राप्त हो रहा है। ये जीवन का अर्थ तभी है जहाँ पर जीवन
जहाँ पर इस जीवन में हरि है, जिसके जीवन में हरि नहीं है, जिसके जीवन में हरि की कथा नहीं है, उसका वास्तविकता में कोई अर्थ नहीं है शास्त्रों के हिसाब से। जीवन में बहुत कुछ किया जा सकता है और करते भी हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी कृष्ण कथा में अगर रुचि नहीं हुआ तो जो भी किया वो सबको शास्त्रों ने निरर्थक बोल करके बतला दिया, उसका कोई अर्थ नहीं। इसीलिए हरिकथा को ही प्राधान्यता देनी चाहिए। हमारे जितने भी पूर्व आचार्य हैं उन सब ने एक ही वस्तु को सर्वाधिक महत्व दिया, वो है हरि चर्चा, हरि कथा। चाहे वो किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, कभी भी उन्होंने हरि कथा से अपने नाता नहीं तोड़ा। ऐसी क्या है उस हरि कथा में? हमारे आचार्य कहते हैं हरि कथा में भगवत प्रेम है। प्रेम जो है वो भगवान के उस दिव्य कथा के अंदर ही है। ये सृष्टि का आधार जो है वो क्या है? वो प्रेम है। प्रेम के आधार पे ही ये सृष्टि का संचालन। प्रकृति के अंदर अगर प्रेम का अभाव हो तो कोई भी वस्तु इस संसार में रह नहीं सकता। धरती का जल से प्रीति ना हो, धरती का सूर्यदेव से प्रीति ना हो, तो पृथ्वी के गर्भ में लगाया हुआ, रोपण किया गया जो बीज है वो कभी अंकुरित हो नहीं सकता। इसलिए देखो, बंजर जो जमीन होता है, पथरीला जो जमीन होता है, वहाँ पर फसल नहीं हो पाता। रेगिस्तान में फसल नहीं होता, कोई भी बीज वहाँ पर अंकुरित नहीं होता। कारण क्या है? वो जो स्थान है उसका जल से या सूर्यदेव के किसी से उसका संबंध है ही नहीं, प्रेम है ही नहीं। शरीर के अंदर रहने वाला जो जीव, जिसमें शरीर में मैं बुद्धि रखता है, वो जिस समय वायु के साथ में प्रीति करना छोड़ दे या असमर्थ हो जाए तो उसके बाद उसका जीवन धारण कर पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि सांस ले ही नहीं सकता या नहीं लेना चाहता। ऐसा प्रेम होगा ही तो ही सृष्टि चलता है, नहीं है तो सृष्टि चल ही नहीं सकता। परिवार में हो, समाज में हो, देश में हो, विश्व में हो, ब्रह्मांड में हो, हर जगह पर प्रेम का ही आधार है। इसीलिए ये संसार में जितने भी व्यक्तियों को हम देखते हैं वो सब के सब अंत में आकर एक वस्तु का खोज करने लगते हैं, वो है प्रेम। तेरे लिए इतना किया, इतना भी तेरे अंदर धन्यवाद का भाव नहीं है,
इतना भी तुम्हारे अंदर हमारे लिए प्रेम नहीं है। बहुत सारी चीज़ें लोग बोलते। एक दूसरे से जो लोगों का उम्मीद है, आशा, केवल वो उस प्रेम का ही आशा है। लेकिन उद्देश्य स्वसुख वांछा होने के कारण उनकी जो प्रेम की जो चाहत है वो प्रेम ना होकर काम के रूप में परिणित हो जाता है, बदल जाता है। ऐसा सोचता वो प्रेम है लेकिन होता वो काम। क्यों? क्योंकि स्वार्थी होने के कारण, खुद को सुख देने का इच्छा से, सब कुछ करने के कारण, केंद्र स्वयं को बनाकर भोक्ता के भाव से सामने वाले व्यक्ति के द्वारा उस प्रेम को भोग करने का जब इच्छा अंदर प्रबल हो जाता है तो वो काम बन जाता है। समझ में आया? वहां पर देने का भाव नहीं होता, केवल लेने का भाव होता है कि मुझे लेना है, उससे ले, इससे ले, इससे ले, इससे ले। जहाँ जाएगा वहाँ उसके अंदर एक ही भाव रहता है कि मुझको लेना है। बस मैं और कुछ चाहता ही नहीं। क्या चाहता? सब कुछ लेना चाहता हूँ। अरे देना ना। और वो लेने की कला को ही प्रेम समझकर ये संसार में घूमता है। और जब वांछित वस्तु, उसको अभिष्ट वस्तु का प्राप्ति जब नहीं होता है तो वो अधीर हो जाता है, चंचल हो जाता है। और वही शेष में उसको तनावग्रस्त बना देता है, चिंता से पीड़ित बना देता है। ऐसा इससे बचेगा कैसे? उसके लिए ही भगवान कृपा करके इस संसार में हरिकथा के रूप में प्रकट हुए हैं। हरिकथा साधारण वस्तु नहीं है, इसीलिए बता दिया जिसका हृदय जल रहा हो, तड़प रहा हो, उसको शांत कैसे किया जा सकता? अरे तड़प रहा है एक व्यक्ति, उसको कैसे शांत किया जा सकता? और तड़पन भी कैसे? हमारे आचार्य कहते हैं जिस प्रकार से दोपहर के समय रेगिस्तान की मरुभूमि जून के महीने का जो सूर्यदेव का ताप है, मध्याह्न काल का, वो जहाँ पर पड़ता है, अभी देखो दोपहर को सिर घूम जाता है, इतनी गर्मी होता है। जबकि अभी अप्रैल है, जब जून का महीना आता है लू चलने लगता है, जब वो गर्मी इतना, नाक से खून निकलने लगता है कईयों का, गर्मी के कारण हालत खराब हो जाती है। और बोलते हैं ऐसी भयंकर तपती हुई धूप रेगिस्तान के मरुभूमि के ऊपर पड़ा है और वो रेत जो जल रहा है, रोड पे पड़ता है। रोड पे क्या पड़ना, घर पे पड़ता है और घर के अंदर के सारे सामान गर्म हो जाता है। अरे सामान पे तो सीधा पड़ा भी नहीं है, बिस्तर पे लेटते हैं तो वो गर्म हो जाता है, कितना तेज होता है। और रेत तो ऐसा है, उसको गर्म करके उसमें बहुत कुछ भून लेते हैं लोग तो, मूंगफली रेत में भूनते हैं, जो दिसंबर में मिलता है यहाँ पर, गरम रेत में मूंगफली डाल के हिलाते हैं, वो भून जाते हैं। और उसके बाद पॉपकॉर्न बनाते हैं। सोचो मकई का दाना उसमें पड़ते ही उसका स्वरूप बदल जाता।
शकरकंदी जो है रेत में भूनते, इतना भयंकर होता, डायरेक्ट आग में भी नहीं, रेत में सीधा उसी में भी भून जाता, इतना गर्म होता। और आप सोचो रेगिस्तान की मरुभूमि के ऊपर वो ताप पड़ रहा है डायरेक्ट। बोलते ऐसे ही इस संसार का जो जीव है वो जला जा रहा है। कौन बचाएगा? किसमें ताकत है ऐसी अवस्था से किसी को बचाने की? कोई नहीं कह सकता कि फलाना बचाएगा, क्योंकि ऐसी ताकत किसी में है ही नहीं। ऐसा। और जीव का हृदय ऐसे जल रहा है। किससे जल रहा है? बोलते कामाग्नि से। भोक्ता बनने की इच्छा, भोग करने की इच्छा रूपी अग्नि में जीव जो है दग्ध होता जा रहा है। और उसको भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं जल रहा हूं। और वो ये सोचता है कि मैं निष्कपटता से, प्रेम से सबके लिए किया, लेकिन सबने मेरे साथ ही गलत किया है। वो ये भूल जाता है आंतरिक रूप से दूसरे के लिए करने के बहाने मैं भोग ही कर रहा था। कौन बचाएगा इससे? बोलते हरि कथा। ऐसा कैसे जाता है? बोलते कान के माध्यम से जीव के हृदय में प्रवेश करता है। हरि कथा मतलब क्या है? वास्तविकता में हरि कथा मतलब है प्रेम कथा। हरि कथा के अंदर, हरिनाम के अंदर जो शब्द, जो अक्षर ब्रह्म के रूप में वहां पर हैं, वो अपने आप में प्रेम की मूर्ति, और ऊपर से जितने भी भगवान से संबंधित जितने भी शास्त्र होते हैं वो सब क्या होते हैं? परमहंस संहिताएं होते हैं। मतलब वहां पर तमोगुण के लिए स्थान नहीं होता, रजोगुण के लिए कोई स्थान नहीं होता, सत्वगुण के लिए कोई स्थान नहीं होता। वो सारे विचार, वो सारी उपदेश शुद्ध सत्व भूमिका में स्थित रहते। इस कारण से वो जितने भी भगवान के महिमा कीर्तन किया हुआ वाणी है, भगवत कथा हमको शास्त्र में मिलता है, वो सब अक्षर ब्रह्म होने के बाद भी वो अपने आप में प्रेमाक्षर स्वरूप बन जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो शब्द प्रकट हुआ वो भक्त के हृदय के गहराइयों में से निकल के प्रकट हुआ है। ऐसा नहीं है विभिन्न पुराणों में भगवान की महिमा का वर्णन नहीं हुआ, लेकिन श्रीमद् भागवत क्यों विशेष है? क्योंकि भागवत प्रेम प्रदान करने वाला है। भागवत स्वयं भगवत स्वरूप है। किस लिए? क्योंकि वो उसमें उद्देश्य जो है पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम है। बाकी किसी साहित्य में ऐसा नहीं, जहाँ पर भगवान का महिमा भी धर्मार्थ काम मोक्ष आदि की प्राप्ति के लिए किया जाता है, वहाँ पर वो अक्षर निश्चित रूप से ब्रह्मस्वरूप है, लेकिन उससे प्रेम का प्राप्ति नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रणयी भक्तों के द्वारा उस सिद्धांत को स्पर्श नहीं किया गया है। ऐसा इसीलिए हमारे आचार्य इस बात को बतलाते हैं
क्या बोलते हैं? बोलते हैं हरि कथा तभी हरि कथा होता है जब वहाँ पर हरि की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। हरि कथा भी एक व्यक्ति अपने संतुष्टि के लिए करता है, अपने स्वार्थ के लिए करता है, तो उसको शास्त्रों ने कभी भी हरि कथा बोल करके स्वीकार किया नहीं। अपने प्रयोजन के लिए, अपने मतलब के हरि कथा के माध्यम से मैं शांति प्राप्त करूंगा, ये जबकि श्रेष्ठ बात है। हरि कथा के माध्यम से मैं इस संसार का भोग लाभ करूंगा, ये तो बहुत निकृष्ट बात है। बोलते हैं अगर मैं शांति लाभ करूंगा, ये विचार भी सही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? हरि कथा इनके लिए नहीं, हरि की प्रसन्नता के लिए, हरि से प्रेम करने के लिए। जो हरि कथा के माध्यम से भगवान से प्रेम करने के लिए प्रयास करता है अथवा भगवत प्रेम को पाने के लिए प्रयास करता है, उसी व्यक्ति के जीवन में शांति की प्राप्ति होता है। तत्प्रसादात् परम शांति, वही उन्हीं की कृपा से परम शांति की प्राप्ति हो जाता है। ऐसा एक समय एक महात्मा आकर पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी से निवेदन करता है। एक महात्मा आके निवेदन करता है, आके कहता है कि महाराज, शांति की प्राप्ति के लिए मैं भजन के मार्ग में आया था, लेकिन शांति नहीं मिल रहा। तब महाराज जी ने उनसे कहा कि अगर तुम शांति चाहते हो अगर तुम शांति चाहते हो, महाराज जी मुस्कुराते हुए वहाँ पर बोलते हैं, तब तो वैष्णव बनने से होगा नहीं। यहाँ पर शांति के लिए हम नहीं आए। वो ऐसे देखते रहे महाराज को, ये क्या बोल रहे हैं। तब महाराज श्री उनसे कहते हैं, हम लोग यहाँ पर भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए आए हैं। शांति तो ज्ञान मार्ग का अवलंबन करने से भी मिल जाएगा। ज्ञान मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति के जीवन में मोक्ष सुलभ हो जाता, और उसके बाद और क्या शांति चाहिए। इसीलिए महाराज बोलते हैं हम यहाँ शांति के लिए नहीं आए। इसीलिए शास्त्रों में बता दी, जो शास्त्र हमें धर्मार्थ काम मोक्ष का शिक्षा दे रहे हैं, उनका अनुशीलन करने से शांति नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो हरि कथा है ही नहीं। हरि कथा क्या है? हरि कथा वो है जहाँ पर हरि का महिमा का कीर्तन एक भक्त केवल हरि की प्रसन्नता के लिए करता है। तब क्या होगा? तब हमारे हृदय के अंदर हरि के प्रति प्रेम का प्राकट्य होगा। हम करेंगे तो हो जाएगा। इसीलिए वहाँ पर बोला कि हमें क्या करना होगा? शुद्ध भक्तों का आश्रय लेके करना होगा। और ये भी स्पष्ट बता दिया कि वो हरि कथा भी तभी होगा जब वो शुद्ध भक्तों के मुख से निकल के आ रहा। भक्त के मुख से निकल के भगवत कथा
जब आ रहा है वो केवल भगवत कथा नहीं रह जाता, वो प्रेम कथा हो जाता है। जिसने भगवत प्रेम का रसास्वादन किया हो उसको अन्य किसी वस्तु के प्रति आकर्षण हो ही नहीं सकता। उसके जीवन में कभी किसी वस्तु को लेकर के भय भी नहीं हो सकता, शोक भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। ये जगत में जीव निरंतर तड़पते रहते, परेशान रहते, दुखी रहते। किस लिए भाई? क्या ऐसा कारण है इतना दुखी रहने का पीछे? जब आपको पता है उसका कारण यही है कि वो लोग दुख से निवृत्ति तो चाहते हैं लेकिन भगवान से प्रेम करना नहीं चाहते हैं। प्रेम चाहते हैं इस संसार से, इस संसार से। इसीलिए उनको अंत में कुछ भी हाथ नहीं लगता। कोई हमसे कहता होता है अक्सर, मैं बहुत हरिनाम करता हूँ, माला बहुत करता हूँ, माला बढ़ा दिया, लेकिन मेरी समस्या का हल तो हुआ नहीं, शांति तो मिला नहीं। कोई कहता है भगवान से प्रेम तो हुआ नहीं। और अभी नया शुरू हुआ, हरिनाम करके जब आपका एक्सीडेंट हो गया है, आप ही का हो सकता है, तो हमारा क्या है? इसलिए भजन करके क्या लाभ? बहाने, 5000 तरह के बहाने। लेकिन एक भी व्यक्ति अपने हृदय में चिंतन करने लगता है तो उसको अपने आप से समझ में आएगा कि मैं हरिनाम तो कर रहा हूं लेकिन मेरा उद्देश्य हरि है ही नहीं है। प्रहलाद महाराज ने बोल दिया था कि भक्ति का लक्षण क्या है, उत्तमा भक्ति का लक्षण क्या है। प्रहलाद महाराज स्वयं बोल रहे, वो बोलते क्रियते भगवते अध, इस भक्ति का अनुशीलन करना होगा, भक्ति मार्ग का। लेकिन कैसे? भगवान को केंद्र में रख के, कृष्ण को केंद्र में रख के, प्रभु को केंद्र में रख के जब हम लोग करेंगे तब हमारा हरिकथा सार्थक होगा, हरि कीर्तन सार्थक होगा। इसलिए कह रहे रोज ग्रंथ पाठ होता है, बहुत सुंदर सुंदर बातें वो बोलते होते हैं, अपराध को लेके, सेवा को लेके और चीज़ों को लेके। जिसको अगर हम समझ के चलने का प्रयास करें तो हमारा जीवन ही बदल जाए। हर जगह पे परमाराध्य परमेष्टि गुरुपाद पद्म श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ने जब चैतन्य मठ और गौड़िया मठ आदि का स्थापना किया था तब उन्होंने इस नियम को रखा कि प्रातः और सायंकाल में प्रतिनित्य हरिकथा का पाठ होगा। किस लिए रोज 2-2 बार कथा की बात बोला वहाँ पर? सुबह भी करना है, शाम को भी करना है। किस लिए करना? चलो आरती तो समझ में आता है, क्योंकि विग्रह है तो उनका एक सेवा है, वो करना पड़ता है। 2-2 बार इकट्ठे होके बैठ के पाठ कीर्तन करने के लिए क्या मतलब है? उसका यही मतलब है कि हरिकथा ना होने पर जिस प्रयोजन को लेकर के हम लोग एकत्रित होते हैं वो प्रयोजन डिफीट हो जाता है, हार जाता है। हमारा प्रयोजन क्या है? दिन काटना नहीं है। हमारा प्रयोजन क्या है?
समय काटना नहीं है, हमारा प्रयोजन है भगवत प्राप्ति, हमारा प्रयोजन है उस तत्व की प्राप्ति जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ और प्राप्त करने बाकी रहता ही नहीं। उस वस्तु की प्राप्ति जिसको पाने के बाद और कुछ भी बाकी नहीं रहता पाना, वो हमारा प्रयोजन है। उस प्रयोजन को प्राप्त करना है, उसके लिए ही हमें हरिकथा का आश्रय लेना होगा। और विशेष करके जब मठ में रहते, ये तो किसी का नौकरी से या तनख्वाह का कमाया हुआ वस्तु से जीवन निर्वाह नहीं होता। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो व्यक्तियों के द्वारा दिया गया जो दान है, उससे मठ चलता है। उसके अंदर भक्त लोग अलग भाव से सेवा करते, अभक्त अलग भाव से करता है, कर्मी अलग भाव से करता है, ज्ञानी अलग भाव से करता है। उन तमाम व्यक्तियों का जो हृदय के अंदर के जो विकार है, वो सब उस दान के साथ में गोविंद के चरणों में आ जाता है। और जब साधक हरिकथा में उदासीन हो जाएगा, हरिकथा में उदासीन हो जाएगा, तो भगवत प्रेम को प्राप्त करना तो दूर की बात है, उससे तो भजन भी नहीं होगा। किसी भी चीज में उदासीन हो सकते हैं, हरिकथा में कभी भी उदासीन नहीं होना चाहिए। अगर हुए तो हमारा प्रेम प्राप्ति तो दूर की बात है, इस संसार के अंदर भी पड़ के सड़ के रोना ही होगा। शास्त्र कहते हैं एक व्यक्ति अपने शरीर से परिश्रम करके जो कुछ भी कमाता है, जो कुछ भी कमाता है, परिश्रम करके अपने शरीर से परिश्रम करके कुछ भी कमाता है, उसको भी जब वो ग्रहण करता है, वो भी उसके जीवन में पाप का ही उपज बन रहा है। और एक पापी व्यक्ति, पाप कर्म में प्रवृत्त व्यक्ति कभी भी जीवन में सुखी कैसे रह सकता है? उसका पाप को ध्वंस करने के लिए ही क्या निर्देश दे रहे हैं? बोलते हैं हरिकथा का आश्रय लो। हरिकथा में आश्रय लेने पर व्यक्ति के अंदर हरि के प्रति समर्पण का भाव प्रबल हो जाता है। हरिकथा को श्रवण करने वाला व्यक्ति हरिपाद पद्म में आश्रय ले लेता है, उसकी शरण में चला जाता है, और उसका उत्तरदायित्व हरि स्वयं ले लेते हैं। ऐसा तब जाकर के भक्ति प्राप्त हो, तब जाकर के प्रेम प्राप्ति हो, तब जाकर के जीवन में शांति प्राप्त हो। अन्यथा शांति की प्राप्ति होना संभव पर नहीं। ऐसा परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी जब बाहर जाने को नहीं मिलता था उनको, क्योंकि एक अवस्था ऐसा आता है जहाँ कुछ किया नहीं जा सकता। श्री गुरु महाराज जी के जो अंग है पहले से ही कोमल है, ऊपर से एक उम्र आने के बाद और भी ज़्यादा कोमल होने के कारण गुरुजी को सब समय बाहर जाने आने का वो व्यवस्था नहीं था। अब जब भक्तों से मिलेंगे ही नहीं तो फिर वहाँ हरिकथा का है, कीर्तन का है। तो श्री गुरु महाराज जी क्या करते हैं,
अपने भजन कुटीर में बैठकर अपने पुराने जितने भी जो ग्रंथ हैं, डायरियाँ हैं, वो सब खोल खोल कर उसको पूरा पूरा दिन पढ़ते रहते, पूरा पूरा दिन पढ़ते। यहाँ बैठ के लिख रहे होते हैं, मतलब है वो श्रवण भी कर रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं। इसीलिए गुरुदेव हर अवस्था के अंदर उनको केवल व्यक्तियों ने प्रसन्नचित्त ही देखा। हर अवस्था के अंदर श्री गुरुदेव को प्रेम दान करता हुआ ही देखा। कभी भी उनके अंदर लेश मात्र भी संकुचित भाव को कभी किसी ने देखा ही नहीं। क्यों? नहीं, गुरुजी तो महापुरुष है, ये है, वो एक अलग लेवल की बात है। एक साधक के रूप में इस जगत में आके जो लीला करके दिखा रहे हैं, दर्शा, उसका आधार क्या है? यही हरि कथा ही आधार है। ऐसा गुरुवाणी का निरंतर कीर्तन, उसी को अपना हृदय का धन बना करके जीना, उस हरि कथा में क्या है? अनुभूति है। इसी कारण से वो हरि कथा के अंदर, उस शब्द के अंदर भगवान प्रेममयी रूप में विराजमान है। वही हम लोगों का जीवन का भी धन बनेगा, वही हमारा जीवन का भी धन बनेगा। उसी से हम लोगों का कल्याण होगा। इसलिए हरिकथा में उदासीन नहीं होना चाहिए, कभी भी श्रवण करते रहना चाहिए, निरंतर श्रवण करते रहना चाहिए। पूज्यपाद भारती गोसाई महाराज जी को भी देखा, वो कथा में तो बोलते ही बोलते थे, कथा में जाने से पहले भी जो है, जो जाएगा उसके पास जो है वो तिथि को लेकर के बोलना शुरू कर देते। निरंतर हरिकथा, तब जा कर के मंगल होता है, तब जाके इस जगत के अंदर के जितने भी वेग है उन सब से हम लोगों को शांति मिलता है। वास्तविक गर्मी कौन सा है? ये गर्मी नहीं है। हृदय के अंदर वासना से पीड़ित अवस्था में जो जलन हो रहा होता है, वही वास्तविक गर्मी है। ऐसा वास्तविक दुर्घटना क्या है? शरीर के ऊपर हुई कोई भी अत्याचार वास्तविक दुर्घटना नहीं हो सकता। जो मन के ऊपर जो प्रहार हो रहा है और हम उसके चलते अपने आप के साथ जो अन्याय करते हैं, वही सबसे बड़ी दुर्घटना है। युगों से आत्मा तड़प रहा है, उसकी तड़पन का निवारण ना खोजकर इस संसार के अंदर ही भोग को पाने के लिए निरंतर ललायित रहना और भोग ना मिलने पर तड़पते रहना और उसके बाद भगवान को कोसते रहना, यही वास्तविकता में दुर्भाग्य के लक्षण होते। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, सही स्थान पर तुम अपनी ऊर्जा का निवेश करो। वो सही स्थान क्या है? बोलते हैं हरि कथा। क्योंकि भगवान इस जगत के अंदर अगर किसी रूप से विराजमान है, वो शब्द के रूप में ही विराजमान है। इसीलिए शब्द ब्रह्म कहा उसको। इसीलिए उसी शब्द को जब हम लोग श्रवण करते, कीर्तन करते, स्मरण करते, मनन आदि क्रियाओं को करते हैं, तो हमारा जीवन सार्थक होता है। जो हो
हरिकथा निरंतर श्रवण करते रहना चाहिए। आप देखोगे नित्यानंद प्रभु के जो प्रेम है हृदय के अंदर, इतना प्रेम, जब वो महाप्रभु के लिए कातर भाव से क्रंदन करने लगे, भाव विभोर होके जो प्रेम प्रकट हुआ, वो प्रेम को महाप्रभु ने नरोत्तम दास ठाकुर के लिए रख दिया था। तो श्रील नरोत्तम ठाकुर को नित्यानंद प्रभु का वो दिव्य प्रेम प्राप्त हुआ है। उसी प्रेम को नरोत्तम ठाकुर ने अपने हृदय में धारण करके, उसको अनुभव करके हमारे ऊपर उस प्रेम का एक प्रकाश को छोड़ा। उस प्रेममयी भक्ति का जो प्रकाश है उसको हमारे ऊपर छोड़ा। उसी को नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा विरचित प्रेम भक्ति चंद्रिका के नाम से हम लोग जानते। प्रेम भक्ति चंद्रिका नाम का ग्रंथ वो वही है जो हो, वो प्रेम भक्ति चंद्रिका नरोत्तम ठाकुर ने इस जगत को दिया। जो व्यक्ति उस प्रकाश के बीच में अपने आप को ला सकता है, वो व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाएगा। उसी दिशा में हम सबको चलना होगा, तभी हमारा परम मंगल होगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।